ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस समय जुड़ रहे हो, आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। तो आपको बहुत सारा विजडम मिल रहा है। और अभी हम रोंडा बन का जो बुक ले रहे हैं डेली टीचिंग का, दैनिक प्रेरणा का। तो बहुत सारा विजडम सबको मिल रहा है और हमें भी नॉलेज और रिफ्रेशिंग हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो सबका हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो हम लोग सब एक दूसरे के मेंटर्स हैं। तो कितना हमें एक दूसरे से नॉलेज मिलता है। कुछ बातें हम सीख रहे हैं, कुछ आप हमसे सीख रहे हैं, और ये मंच हमारा एक फैमिली के जैसा हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस वक्त। और इसके बाद जैसे मेडिटेशन होता है तो हमें इतनी अच्छी नींद आती है, और सुबह में जैसे कि हम जल्दी भी उठ पाते हैं। तो उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन जैसे बहुत पॉजिटिव जाता है। तो इस मंच पे मैं आपका स्वागत करते हुए रोंडा बन का जो पुस्तक है हम आगे लेते हैं। आज के उसमें विजडम में वो क्या बता रहे हैं वो देखेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी 144 डेज कर दिया है, अभी 145 डे का चालू है। तो दिन 145, तो उस दिन हमें देखते हैं क्या बोलते हैं, इस पुस्तक में क्या बताते हैं रौंडाबन। तो जैसे जब लोग पहले पहले जैसे द सीक्रेट हम लोग देखते थे, रहस्य को इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो वे नकारात्मक विचार सोचने के बारे में थोड़े भयभीत हो जाते हैं। जब भी पहला पहला हमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो हम लोग को जैसे घर में तो बोलते ही थे कि अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें मत करो, या तो ऐसी ऐसी बात बोलो जिससे कि पता नहीं पूरे दिन में परमात्मा कभी तथास्तु बोल देवे। तो ऐसे हम सुनते थे हमेशा पहले से, शुरू से। लेकिन जब भी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, समझा, उसके रहस्य को समझा, द सीक्रेट मूवी हमने देखी, और फिर जैसे ग्रैटिट्यूड में आए, तो जैसे कि हम उसमें जैसे जैसे आगे बढ़े, तो नकारात्मक विचार सोचने के बारे में थोड़ा हमें भी डर लगता था कि अरे नहीं, कभी कुछ सच न हो जावे, हम गलत बोल रहे हैं तो इस डर के फलस्वरूप ये होता है कि जब वह कोई अच्छा विचार सोचे, तो उनके दिमाग में तुरंत ही विपरीत विचार आ जाए। और ऐसे होना स्वाभाविक है कि हमारे पास अभी अगर नकारात्मक कुछ सोचा और तुरंत हमने उसको चेंज करके पॉजिटिव में ले लिया, तो हमने देखा है कि फिर हमारा वो डर निकलते जाता है। और यहाँ पे जैसे ये कहते हैं ये सब स्वाभाविक है, तो हमारे दिमाग में जो बातें चलती है वो सब स्वाभाविक है, यानी सबके पास वो होता ही है। तो लेकिन यह दौर जल्दी यह दौर जल्दी, बहुत जल्दी गुजर जाता है। और इसे गुजरने का सबसे आसान रास्ता यह है कि आप नकारात्मक विचारों पर जरा भी ध्यान न दें, बस उन्हें नजरअंदाज कर दें। हमें क्या करना है, उसमें नजरअंदाज करते जाना है। पहले पहले लगता था अरे नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो क्या करूं, कैसे करूं। फिर धीरे धीरे समझ में आया उसको नजरअंदाज करना है, और तुरंत हमें ग्रैटिट्यूड बोलना है। अच्छी बातें जो हमारे पास है, जो हमारे पास पूरे दिया हुआ है यूनिवर्स ने, उसका पूरा धन्यवाद 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 करते जाना है। जैसे घर के लिए धन्यवाद, अपने शरीर के लिए धन्यवाद, अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद, अपने विचारों के लिए धन्यवाद, अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद। ऐसे हम सब के बारे में धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। तो क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव विचार है वो नेगेटिव के ऊपर कवर कर देगा उसको। और एक अच्छा विचार सोच ले। जब भी हम कोई चीजों को नजरअंदाज करते हैं, नेगेटिविटी को, और फिर अच्छे विचार सोचे, धन्यवाद करें, और जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपने इस तरह से दूर कर दे मानो आपकी उसकी रत्ती भर भी परवाह न हो, और उसके जगह एक अच्छा विचार सोचे। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वाह, अभी मैं खुद को
हमेशा पॉजिटिव रख सकती हूँ या रख सकते हैं हम। अभी दिन 146 डे के दिन में क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे धन के बारे में बताते हैं। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो उन चीजों के अपने पास होने की कल्पना करने से ज्यादा शक्ति मिलती है। तो यानी हमें जो चाहिए उसको अगर हम आकर्षित करना चाहते हैं, उसको हमें कल्पना करनी है और शक्ति देनी है। तो जैसे ही हम उसको फोकस करते हैं, उसको ध्यान देते हैं, तो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिनकी खातिर आप चाहते हैं, अगर आप जीवन में धन का अभाव है, तो समझ लीजिए कि आपकी धन संबंधी भावनाएं और विश्वास संभवित है और बहुत अच्छे नहीं है। यानी आपको जब जब भी देखते हैं कि धन के संबंधी कई कुछ भावनाएं हैं, विश्वास है, संभवित है यानी पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छे या नहीं है ऐसे आपको लगता है, तो इससे बहुत बहुत बेहतर बनाने में महसूस होगा। आप जब भी उसे पैसे से खरीदे जा सकने वाली कोई भी चीज के बारे में सोचे। हम डायरेक्टली धन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो हमने समझा है, इतने सब के हमारे जो मेंटर्स हैं उनसे हमने जब भी कुछ सीखा है, तो उसमें यही समझा है कि हमें पैसों को डायरेक्टली आकर्षित नहीं करना है। हमें क्या चाहिए उससे, वो उन पैसों से हम क्या खरीदेंगे, तो वो उससे हमने उस चीज के बारे में सोचना है। कि समझो मुझे कोई बड़ा घर लेना है, मेरा अभी 1 BHK का घर है, तो मुझे 3 BHK का घर लेना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो मैं वो घर को अट्रैक्ट करूंगी और मुझे घर के लिए वो सब धन फिर यूनिवर्स से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो नहीं सोचना है, बट बस मुझे मिला है और मैं उस घर में एंजॉय कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ में, मैं साथ में हूँ उनके। तो अभी हम लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। तो ऐसे हमने वो विजुलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। तो ये कहने का मतलब है कि डायरेक्टली धन को आकर्षित नहीं करना है, बट कोई चीजों के थ्रू माध्यम से। और यही हमें जब भी उसमें क्या होता है, हमारी जो भावनाएं हैं वो भी समझना सीखना चाहिए। भावना को भी हमने समझना है, सीखना है। और फिर उनको, उन विचारों को चुनना सीखना चाहिए। कौन से विचारों को? जो आपको बेहतर महसूस कराते हैं। और जो विचार बेहतर महसूस होता है वही आपकी शक्ति है। तो जैसे ही हम विचारों को सोचते हैं तो हमें इतना उसमें पॉजिटिविटी आती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं। वाह, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है, मैं कितनी खुश हूँ। और चेहरे पे भी जैसे वो मुस्कान आ जाती है, वो चीज बातों को विचार करते ही या तो मन में लाते ही। तो आज और एक लेते हैं, जैसे दिन 147 डे का दिन में बताया है। यदि आप किसी बाहरी चीज के कारण कष्ट में हो, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके विचारों के कारण है। और आपके पास इससे किसी भी पल खारिज करने की शक्ति है। तो ये क्या होता है, हम सोचते हैं अरे उसके वजह से मुझे तकलीफ हुई है। अभी ये कैसे मार्क्स ऑर्लेंस बता रहे हैं कि कोई भी बाहरी चीज का कारण को हम समझते हैं कि कष्ट दिया, अरे उसने मुझे ऐसे बात किया, इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया। तो और उसने मुझे कुछ ऐसे बोला, सुबह सुबह ऐसी बातें हो गई, तो मेरा मूड खराब हो गया। यानी हम खुद को ऐसे समझते हैं कि मैं, मेरे दर्द का कारण, मेरे गुस्से का कारण, मेरे मूड चेंज का कारण या मेरे कोई नुकसान का कारण बाहर है, दूसरे ने किया है ये सब चीजें। तो ये जब भी हम ये समझते हैं कि ये गलत है, हमने क्या करना है, हमारे विचारों के कारण जो भी कुछ हो रहा है, हम खुद ही क्रिएटर है। हमारी जो भी परिस्थिति है आज, तो वो अभी के हमारे विचारों के कारण ही है। तो इसके लिए हमें उन विचारों को हमें बदलना है। तो हमारी नजर को बदलना है। मैंने जो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना है।
तो ऐसे जब भी हम समझने लगते हैं तो फिर हमारा सब जीवन ही बदल जाता है। यानी ऐसे सोचना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन लाइफ। तो जब भी ये समझते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक शक्ति आ जाती है। और वो शक्ति काय की है? तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं। देखते हैं अभी शांति देवी आए हैं। शांति देवी, तो हम आज मेडिटेशन ले लेते हैं। तो शांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे। आज आप हमें मेडिटेशन कराएंगे। तो आपके पास 15 मिनट है। अच्छा, आप 15 मिनट टाइम ले सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मेरे धन्यवाद को आपका। अब पालथी मार कर बैठो, हाथ क्रॉस कर लीजिए, जो चश्मे पहने हैं उतार दीजिए, और 3 बार गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेंगे, उसके बाद को ध्यान में आनंद आएगा। हे परमात्मा, जब जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से तब से अब तक जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलती की है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हे परमात्मा, जब जब से इस ब्रह्मांड में मेरे बोले की जर्नी चली आ रही है, सबसे अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी किया है, उसकी शुक्रिया है, मैं माफी मांगती हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है। हे परमात्मा, ये जो ऊर्जा का निर्माण किया है, और मेरी अपार ऊर्जा इसमें, मेरे संपरण की ऊर्जा, मेरे मानव की ऊर्जा, ब्रह्मांड में जिसे भी इस ऊर्जा की जरूरत हो, ये ऊर्जा उस तक पहुंचे ब्रह्मांड के निराशन और संचालन के लिए वह ऊर्जा ने ब्रह्मांड को असली हम समर्थ करती हूँ, और यकीन रखती हूँ यह ऊर्जा दुगनी होकर मेरे पास वापस वापस आएगी। हम ध्यान लगन से करेंगे हम ध्यान लगन से करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मुझे निर्माण का साधन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करना है, जो हमको अच्छा लगेगा। ईश्वर आपको सम्मान देगा, सब सद्बुद्धि, धन दौलत से भरपूर
करेगा। अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसे हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी ध्यान लगन से करेंगे तो हमारी गहराई में जाएगा। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही हमको आनंद मिलेगा। जितना हम आनंद से स्वीकार करेंगे तो आनंद में अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे अपनी गहराई में चले जाओ। 10 मिनट मौन में बैठना है। सच्ची लगन से मौन करना है। आप सब गहराई में चले गए। वहां पर एक मैदान है। मैदान में एक झाड़ का पेड़ है। उसके नीचे सब लोग बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते फिर एक एक बीज हम लोगों को ध्यान में मिला है। वो सच्ची लगन से हमको ध्यान करना है। अच्छी मौन में रहेंगे उतना ही ध्यान अच्छा लगेगा। जो हम लोगों की बीमारियां हैं, कुछ भी हैं, वो भी इस ध्यान में अपनी नष्ट हो जाएंगी और रिलैक्स हो जाएंगे। शरीर अपना हल्का हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और ध्यान करने में ही मन अच्छी तरह से लगेगा। जितना मन ध्यान में लगाएंगे उतना ही संतुष्टि मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। जितना मन को समझाना पड़ेगा कि भाई हम लोग कौन है। हम लोग आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ में बातें करते हैं। अरे अरे छोड़ो, ध्यान नहीं सुनना है। कहे नहीं, मन को शांति कैसे मिलेगी? जब हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तो मन की शांति कैसे आएगी? ऊर्जा कैसी बढ़ेगी? तो हम लोगों को जितना हो सके, जितनी जिसकी उम्र हो, उसी हिसाब से हम लोगों को ध्यान करना है। जो 60 साल का हो तो 60 मिनट ध्यान करें। जो 40 साल का हो तो 40 मिनट ध्यान करें। ऐसे ही सब लोग ऐसा ध्यान करेंगे। हम लोग एक टाइम खाना छोड़ सकते हैं मगर ध्यान नहीं छोड़ेंगे। ध्यान छोड़ेंगे तो हम लोगों का मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। मन को शांति में आना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाइए और अपना हाथ पैर हिलाइए और अपने मन को संतुष्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ मल के अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को देखें। जितनी हाथों की रेखा देखेंगे उतना हम लोगों को आनंद आएगा। फिर अपने चेहरे पर घुमाएंगे और माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। और जहाँ जहाँ तकलीफ हो वहां पर हाथ फेर के अपना मन शांत करें।
थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा ध्यान करवाया शांति देवी, बहुत अच्छा लगा। वाह। हमेशा अलग 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 आप भी लेके आते हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक वाह। यू, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया आपने। वाह। जी, आप धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभी रिकॉर्डिंग चालू है।